वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है, ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है। हम सब का जिम्मेदारी है कि हम वज़ीर आज़म साहब का जो हाथ है वो मजबूत करें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी रोमांस बढ़ने लगा। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को सियासी यार करार दे दिया। बोले आसिफ जरदारी यारों के यार हैं, हमारी सियासी यारी नून लीग से है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वो नून लीग को धोखा नहीं देंगे, मीसाक़े मोईशत पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोई खातून, कम उम्र शहरी, सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं। पंजाब हुकूमत ने भी ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान का डाटा अदालत में जमा करा दिया। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान का डाटा शामिल नहीं। नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डाटा भी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जेलों में कैद हैं। 1201 अफराद को बरी किया गया है। फौजी अदालतों पर सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, ये कहना दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि केस किस बुनियाद पर फौजी अदालतों में भेजे गए। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किस तरीक़ाकार के तहत मुल्ज़िमान फौजी अदालतों के हवाले किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 13 ना पढ़ाएं। ज़ाब्ता फौजदारी में आर्मी एक्ट की दिफात कहाँ है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। दिफाई इदारों पर हमला आवरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई शख्स ममनुआ इलाके में दाखिल होगा तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले कि मिलिट्री कोर्ट्स का कानून 70 साल से मौजूद है। अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो उसे कालअदम करार दे दें। अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले की तरह ना हो। फैसले इंसाफ पर मबनी ना हो तो उनकी कोई वक़्त नहीं होती। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात भी फौजी अदालतों में ही चलेंगे। अगर कोई पेंटागन पर हमला करेगा तो क्या उसे छोड़ा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी के दिल में उनके लिए कोई नरमी नहीं। उनको कई मरतबा पैगाम दिया था कि 9 मई के वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार करें। चेयरमैन PTI 100% झूठ बोलते हैं। एक शख्स ने अपनी पार्टी को ज़िद अना की भेंट चढ़ा दिया। मजीद कहा, अमेरिका में अगर कैपिटल हिल हमले पर सजाएं हुई तो उस वक्त इंसानी हकूक क्यों याद नहीं आए। जमहूरी निज़ाम को बंद गली की तरफ ना धकेला जाए। मुल्क में इलेक्शन का रोड मैप आवाम के सामने लाना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का इम्कान। साबिक वजीर आजम की वापसी आइंदा माह हो सकती है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ दुबई जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम ने गोहेड दे दिया। हुसैन नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा 2 से 3 रोज में दुबई और सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते फैमिली के साथ गुजारेंगे। ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। अमरीकी सदर और गुजरात के कसाई का मुश्तरका एलामिया अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का व्हाइट हाउस एलामिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि हुकूमत व्हाइट हाउस एलामिया का जरूर जवाब देगी। हमने 2 अफगान जंगों में अमेरिका का साथ दिया और आज उसी का जुर्माना भर रहे हैं। अमेरिका को दहशतगर्दी का पस मंजर याद रखना चाहिए। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। सूरज कहर ढाने लगा। गर्मी से बच्चे बड़े सब बिलक उठे। बलूचिस्तान के इलाका नुकंडी में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। चकवाल में पारा 47, डेरा इस्माइल खान, अटक और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छूता रहा। सरगोदा और बन्नू में टेम्परेचर 45, दादू 44, पेशावर, सक्खर, नवाबशाह और फैसलाबाद 43, लाहौर और गिलगित 42, कोयटा और चतराल का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रहा।
उधर शदीद गर्मी के बाद ग्लेशियर से पानी का बहाव बढ़ गया। नासराबाद के मकाम पर नाले के बहाव में इजाफा। दिफाई अहमियत की हामिल शाहरा रट्टू ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब, मौजूदा हीट वेव की वजूहात सामने आ गई। मौसमियाती तब्दीली पर नजर रखने वालों ने बताया कि मुल्क की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का गुबारा नुमा हाला बन गया, जिसने गर्मी की शिद्दत को रोक रखा है। गर्मी की लहर का खराज न होने से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर सुना दी। 25 से 30 जून तक मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 27 जून को डीजी खान और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट और पैदावार 20,235 मेगावाट है। शॉर्टफॉल बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी अजियत में मुब्तला। मुल्क में बिजली का बहरान, गर्मी से आवाम का बुरा हाल। चेयरमैन PAC नूर आलम खान कौमी असम्बली में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि ऐवान में बिजली का वजीर आ रहा है, ना ही पानी का। नर्ख तो बढ़ रहे हैं लेकिन बिजली आवाम को मिल नहीं रही। लोड शेडिंग करनी है तो वक्त मुकर्रर करें, मामले पर आंखें बंद नहीं कर सकते। जुम्मे के रोज दिन 12 से 2 बजे तक लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। खुदारा होश के ना खुलने और मामला हल करें। गैर इलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। शेड्यूल से हटकर बिजली बंद की गई तो डिस्कोस के चीफ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दे दी। लाहौर में मरियम नवाज से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया। CPEC, गवादर पोर्ट, मगरबी रूट समेत दीगर मंसूबे बलूचिस्तान की तरक्की का जरिया बनेंगे। मरियम नवाज से भक्कर से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अफजल ढांडला ने भी मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन का अचानक दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की आयादत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक भी इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सज़ा में कमी का ऐलान। इतलाक साल में 2 बार हो सकेगा। जेल बैरक्स और सेल में एयर कूलर लगाने का फैसला। किसी अजीज़ के इंतकाल पर पेरोल पर रिहाई का इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल को दिया जाएगा। हुकूमत तनहा तब्दीली नहीं ला सकती। वज़ीर आला सिंध ने सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर से ताउन मांग लिया। कराची में तकरीब से खिताब में रोशन मुस्तकबिल के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अज़्म। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि कायदीन के वजन के मुताबिक आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। लियारी के बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड की बहाली को अहम करार दे दिया। कहा कि खेलों के मैदान ख्वाबों की आबियारी का बेहतरीन मकाम है। कराची के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ नहीं किया। तमाम तर बदमाशियों के बावजूद पीपल्स पार्टी हार गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच को कराची में दफन करके दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले कि हम जिद्दोजहद से अपने मैंडेट को हासिल करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को जेल में सहूलियात न देने का केस। परवेज इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए अदालत में बयान देने के बावजूद सहूलियात क्यों नहीं दी गई। परवेज इलाही के वकील ने अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। 9 मई जलाओ घिराव केस में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 10 जुलाई तक दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने 1-1 लाख रुपए की मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर थाना तरनोल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब जमशेद इकबाल चीमा फिर गिरफ्तार। अहलिया मुसर्रत चीमा की तस्दीक।
मुल्क में महंगाई बेलगाम, एक हफ्ते में शरह 0.33% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.05% तक पहुंच गई। इदारा बराए शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 20 अशिया महंगी और 12 की कीमतों में कमी। हालिया हफ्ते में आटा, आलू, चीनी, दाल, माश और मुर्गी महंगी। गोश्त, दूध, दही, अंडे, चावल के भी निर्ख बढ़ गए। आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। चक्की मालिकान ने 10 रुपये फी किलो कीमत बढ़ा दी। निर्ख 160 रुपये फी किलो से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिए। फ्लोर मिल्स में भी 20 किलो का थैला 300 रुपये महंगा, कीमत 2350 रुपये से बढ़ाकर 2650 रुपये हो गई। गंदम का रेट भी 4200 से बढ़कर 4500 तक पहुंच गया। राजा परवेज अशरफ ना ये ऐलान सी गुजर खान SHO गुजर खान था बैठा, इसने को हर चाह का पूछो ये आर्डर जारी हो गया सी CPO तू लैके गुजर खान तक चाहे किसे वोट दी या नहीं दी, चाहे उसने तलक तरीके इंसाफ ना ले गुजर खान इस गिरफ्तारी नहीं। हाँ बताएं, ऐसे तो खड़े हो बताएं, हुई है इधर करें बताएं। गुजर खान में PTI रहनुमाओं की अदम गिरफ्तारी से मुतालिक बड़ा दावा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के भाई राजा जावेद अशरफ की वीडियो सामने आ गई। राजा जावेद अशरफ ने दावा किया कि गुजर खान में PTI रहनुमाओं को स्पीकर कौमी असम्बली के दबाव पर गिरफ्तार नहीं किया गया। इज्तिमा में तकरीर के दौरान SHO गुजर खान को भी खड़ा कर दिया। राजा जावेद अशरफ ने कहा कि SHO गुजर खान बताएं कि गिरफ्तारियों से रोका या नहीं। SHO गुजर खान ने इज्तिमा में खड़े होकर बताया कि गिरफ्तारियों से मना किया गया था। पेशावर में मुल्तान के सुल्तान की धूम। मुल्तान का खूबसूरती में अपनी मिसाल आप बैल पेशावर पहुंच गया। रिंग रोड मवेशी मंडी में सुल्तान सबकी तवज्जो का मरकज। बैल का वजन 16 मन। मालिक ने कीमत 10 लाख रुपए मांग ली। हर कोई इस बैल का दीवाना, घर ले जाने का ख्वाहिशमंद है। फिल्म 14 जुलाई को